एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से कहा, रमेश की शादी के बारे में बात की, जिससे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिलती है जो देखने में बेहद खूबसूरत, और रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महीने में कई बार किटी पार्टियों में जाती, शादी ब्याह में जाती, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े ख़त्म हो जाते थे तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे उन पैसों से रूपा अपने कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदना, इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्चा कर सकें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन रही होती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास चली जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टियों में जाने लगी। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से पूछा कि रूपा कहाँ है, तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी के रूपा को सबक सिखाने की सूझी। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घरों की अलमारियों में और कुछ रसोई में रख दिए। अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसको अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा बहुत खुश हुई। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह बहुत परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, किचन में राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टियों में भी जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़े का क्या करूँगी। तो सास बोली कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत तुम्हें, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है तुम्हें, इससे खुश होना और इसको खूब पहनना भी। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी आती है और वो कहती है, रूपा, ये सब तुझे सबक सिखाने के लिए किया था हमने।
कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं, इसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने कपड़े पहनने भी हैं, अपना शौक़ पूरा करना भी है, तो पहले खुद कमाओ और उन पैसों को खर्च करो। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति की कमाई से जो पैसे बचते थे उससे अपना घर चलाती थी और खुशी खुशी अपनी सास और पति की सेवा करती थी।